हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एंड हमारा टॉपिक था परचेजिंग। यस, हम लोग ने कल परचेजिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज साइंटिफिक परचेज। देन हमने पढ़ा था अबाउट द प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक परचेजिंग। तो साइंटिफिक परचेजिंग में हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं। पहला होता है राइट ऑफ क्वांटिटी, सेकंड था राइट ऑफ क्वालिटी, थर्ड था राइट प्राइस, फोर्थ था राइट टाइम एंड फिफ्थ था राइट सप्लायर। एंड उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था राइट क्वांटिटी के बारे में कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए एंड रिलेटेड विद टू दैट। और राइट क्वांटिटी के बाद उसी में हमने डिस्कस किया था कि जब आपके फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि भाई राइट क्वांटिटी जब आप लेते हो तो डिसाइड करने पड़ते हैं। राइट, तो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। पहला पढ़ा था पॉइंट गोल ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट था स्टोरेज फैसिलिटी, थर्ड था हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फोर्थ पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्काउंट, फिफ्थ पॉइंट था पेरिसेबल कमोडिटी, सिक्स पॉइंट पे हमने पढ़ा था रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, सेवेंथ पॉइंट था हमारा चेंज इन फैशन, एट्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, नाइन्थ पॉइंट था हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल, टेंथ पॉइंट था ट्रेडिशन ऑफ द मार्केट एंड पैकेजिंग, एंड बाद में हमने EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। दैट इज EOQ इक्वल्स टू अंडर रूट 2AS अपॉन CP, वेयर A का मतलब था एनुअल कंजम्पशन, C का मतलब था कैरिंग एक्सपेंसेस, S का मतलब था ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड P का मतलब था प्राइस पर यूनिट। राइट, तो अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द राइट क्वालिटी के बारे में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं राइट क्वालिटी क्या है। राइट क्वालिटी, तो राइट क्वालिटी का मतलब था परचेज ऑफ मटेरियल of right quality does not necessarily mean the material of high quality, but it should be of such quality such that the production cost can be maintained and reasonable quality for sale. Yes, क्या बोलना चाहता है कि परचेज ऑफ मटेरियल जो है वो राइट क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। डज नॉट नेसेसरी मीन, इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी हो, बट इसका मतलब यह है कि आप जो भी क्वालिटी यूज कर रहे हैं बी सच क्वालिटी दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपका मेंटेन रहे एंड आप एक रिजनेबल क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो सेल करने के लिए। इट डज नॉट ऑलवेज हैपन, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, दैट अ प्रोडक्ट ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी इज सोल्ड मोर, सबसे ज्यादा सोल्ड हो। इफ द स्ट्रैप ऑफ अ wrist वॉच, स्ट्रैप मतलब कि वो पट्टा होता है ना, घड़ी बांधते हैं तो वो स्ट्रैप होता है, इसे स्ट्रैप कहते हैं। इफ द स्ट्रैप ऑफ अ wrist वॉच इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड द डायल इज डेकोरेटेड विद रियल डायमंड्स, द वॉच विल डेफिनेटली भी क्या हो जाएगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। बट एट द सेम टाइम देयर विल बी कंसिडरेबल इंक्रीज इन इट्स प्राइस ऑल्सो, उसकी प्राइस भी तो बढ़ेगी, देखने में तो अच्छी लग रही है भाई, गोल्ड पट्टा है, डायमंड्स लगे हैं, तो प्राइस भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ओनली रिच पर्सन विल परचेज सच वॉचेस। रॉयल्स रॉयस इज द बेस्ट क्वालिटी कार है, बट कैन बी परचेज बाय ओनली फ्यू पर्सन ओनली। तो थस right quality does not mean right quality, but the quality expected for the production and sale. तो राइट क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हाई क्वालिटी ही प्रोवाइड करो, बट क्वालिटी आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड फॉर प्रोडक्शन एंड सेल, वो होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करती है ऑन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स पे। तो आपका रॉ मटेरियल कैसा है उसके ऊपर आपकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो रॉ मटेरियल आए वो एक अच्छी क्वालिटी का है। So the decision about the quality of raw material is jointly taken by the production management लेता है and sales management लेता है। Yes, so decision about the quality of raw material कौन ले रहा है?
प्रोडक्शन मैनेजमेंट ले रहा है एंड सेल्स मैनेजमेंट की टीम ले रही है. एंड फॉर दिस परचेज of right quality of raw materials, the following point must be taken into account. आपको considered करना होगा. First, the purchase officer must have the knowledge of technical aspects of the material. तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मतलब है कि आप जो भी मटेरियल खरीद रहे हो उसको परचेज ऑफिसर के पास नॉलेज होना जरूरी है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ साइज, वेट, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपर्ट एंड सेल्स ऑफिसर से. तो आप जो भी स्टैंडर्ड ऑफ साइज डिसाइड कर रहे हो, आपका वेट है, आपका हाइट है, आपका लेंथ, आपका ब्रेथ, आपका कलर, आपका डिजाइन एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल का जो है ये सब आपको डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, एक्सपर्ट्स एंड सेल ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए. The supplier of the material should be given clear description. तो आपके जो भी सप्लायर है मटेरियल के, उन्हें आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना होगा. स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड एंड शुड ऑल्सो बी शोन स्पेसिमेंस. मतलब उनको जब आप स्पेसिफिकेशंस देते हो, डिटर्मिनेशन देते हो कि भाई मुझे मटेरियल ऐसा चाहिए, तो उन्हें एक स्पेसिमेन भी आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं इस टाइप की क्वालिटी को देख रहा हूँ. द बिजनेस यूनिट शुड एस्टैब्लिश अ लैबोरेटरी सेक्शन. तो जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उन्हें एक लेबोरेटरी सेक्शन ओपन करना चाहिए ताकि वो टेस्ट कर सके इंटरनल क्वालिटीज के लिए एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल उन्हें जो भी रिसीव्ड होता है. देयर शुड बी एक इंस्पेक्शन सेक्शन भी होना चाहिए या टेस्टिंग सेक्शन होना चाहिए टू टेस्ट करे दैट द एक्सटर्नल क्वालिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल हम कर पाएंगे. क्लियर कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड होनी चाहिए टू द सप्लायर को दैट इफ मटेरियल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी अगर आपने सप्लाई किया देन ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा. एंड जो मटेरियल है वो हम उसे रिटर्न करेंगे और जो भी हमारी अमाउंट है डिपॉजिटेड विद द टेंडर विल बी फोरफिटेड. उसको हम फोरफिट कर लेंगे, उसको हम जब्त कर लेंगे. फोरफिटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना. तो इसीलिए ये थे 6 पॉइंट्स जो उनके ध्यान रखना होगा अकाउंट्स में कि क्लियर कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड टू द सप्लाई दैट इफ द मटेरियल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आपने सप्लाई किया तो ऑर्डर तो कैंसिल होगा ही एंड मटेरियल रिटर्न करेंगे और जो अमाउंट डिपॉजिटेड था टेंडर के साथ वो हम फोरफिट कर लेंगे. मतलब वो अमाउंट हम आपको वापस देंगे नहीं. मैनी बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड इफ मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी आपने परचेज किया तो. द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन फ्लो होगा जैसे कि मेंटेन था. द वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने राइट क्वालिटी करा है. प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट विद यूनिफॉर्म क्वालिटी बिकम्स क्या हो जाती है, पॉसिबल. तो आप जो प्रोडक्शन करोगे प्रोडक्ट का वो भी एक यूनिफॉर्म क्वालिटी का बनेगा अगर वो पॉसिबल हुआ तो. एवरी परचेजर एक्सेप्ट करता है मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी का सो दैट उसका सेल भी इंक्रीज हो डेफिनेटली. So the goodwill of the unit also increases because of right quality की वजह से. तो ये था आपका right quality. Now we talk about the right price. अब हम right price के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये right price क्या है. चल, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, right quantity, right quality. Now we talk about the right price क्या है. It is a wrong concept that purchase at right price means purchase at minimum price. तो ये आपका बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है, बहुत रॉन्ग सोचना है कि आपने परचेज किया राइट प्राइस तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परचेज कर लिया मिनिमम प्राइस पे. इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल मैनी टाइम इज इंफीरियर. तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है मटेरियल की कभी कभी मैनी टाइम्स इंफीरियर होती है. And if material purchase at low price पे आपने किया, for the best quality high price also has to be paid. आपको पे करना पड़ेगा but only the rich can afford. इससे कौन afford कर पाएगा, rich afford कर पाएगा. And such a product and the sale is क्या हो जाएगी आपके लिए, limited हो जाएगी. So lowest quality material आप purchase at lowest cost जो decrease कर देगा prestige and goodwill of the company को. तो हेंस इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि मटेरियल ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कैन बी परचेज एट राइट प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड क्वालिटी कैन बी परचेज एट राइट प्राइस पे.
एट द टाइम ऑफ थिंकिंग, जब आप सोचते हो अबाउट द राइट प्राइस के बारे में, द परचेज ऑफिसर शुड टेक इनटू अकाउंट, तो परचेज ऑफिसर को अकाउंट में ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स को। यस, अब वो कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स थे? फर्स्ट, a comparative study of the price supplied by the businessman and the sample of the material supplied by him should be made. So comparative study क्या है? आपकी प्राइस आप जो भी सप्लाई करोगे बिजनेसमैन, एंड द सैंपल ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय हिम शुड बी मेड, मतलब कि आप कंपेरेटिव स्टडी करोगे, जो तुमने मुझे पहले भेजा था और अभी जो मेरे पास आया है, क्या मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या वो सेम है? द डिस्काउंट ऑफर बाय द मर्चेंट, आपने कितना डिस्काउंट हमें ऑफर किया है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन बियर करेगा? हु विल बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टमर और सप्लायर? टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, आप मुझे मटेरियल कब डिलीवर करने वाले हैं? द गुडविल एंड द रेगुलरिटी ऑफ द बिजनेसमैन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ऑन एडिंग सेल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, पैकिंग चार्जेस एंड लेबर चार्जेस भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है एज अ सब्सटीट्यूट, द प्राइस शुड भी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, कंसिडरिंग, ये सोचते हुए कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में एंड वो रिलेटेड है आपके सारे फैक्टर्स से। तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ परचेज एट राइट प्राइस। चलो अब यहाँ पे क्या है? फॉलोइंग आर द बेनिफिट, मतलब जब हम राइट प्राइस पे जो चीज खरीदेंगे उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूसेस कंसिडरेबली, रिड्यूस हो जाएगा। द अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड मटेरियल भी हम अवॉइड करेंगे। तो आपके जो भी अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड मटेरियल में, आप उसे अवॉइडेड करें। प्रॉपर क्वालिटी आपको मेंटेन करना है इन रिलेशन एट प्रॉपर प्राइस पे, तो प्रॉपर प्राइस पे आपको प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करनी है। ऑर्डिनरी कस्टमर्स भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं राइट प्राइस पे, सो देयर कैन बी अ कंसिडरेबल इंक्रीज होगी हमारे सेल्स में। अ यूनिट कैन स्टैंड इन द बिजनेस कंपटीशन, आपका जो यूनिट है वो बिजनेस कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए, आप फेस कर सको कंपटीटर्स को भी बिकॉज ऑफ राइट प्राइस के वजह से। आज आप देख लो, कोको कोला देख लो या थम्स अप देख लो, पेप्सी देख लो, सबकी प्राइस आसपास ही है, एक ही है। 12 रुपए में मिलती तो 12 रुपए में मिलेगी, 15 रुपए की बॉटल है तो उनकी भी 15 रुपए में ही मिलती है। कोई प्राइस ज्यादा नहीं करेंगे। आज 15 रुपए की बॉटल का वो 25 रुपए कर दे तो कोई खरीदेगा उसकी बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स की? नो, नहीं खरीदेंगे हम, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खरीदेंगे उस कंपनी की, अगर वो मार्केट में बाकी सब 15 में अवेलेबल है और वो 25 रुपए में दे रहा है तो। द शेयर ऑफ रॉ मटेरियल इज मोर देन 50% इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, so the management is conscious है about the right price, तो मैनेजमेंट कॉन्शियस है विदाउट प्राइस। आज पता चला कि थम्स अप ने एकदम झटके से आज 15 रुपए की बॉटल का 10 रुपए का, सॉरी 20 रुपए की बॉटल का 15 रुपए कर दिया। तो आज अगर 20 रुपए की बॉटल का उन्होंने 15 रुपए कर दिया तो बाकी कोको कोला हो, पेप्सी हो, सबको वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करनी पड़ेगी अपनी प्राइस मार्केट में रहने के लिए। सो पर क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट? द प्रोडक्ट मे बी ऑफ राइट क्वालिटी एंड ऑफ राइट प्राइस ऑल्सो। नाउ वी टॉक अबाउट द राइट टाइम। द प्रोडक्ट मे बी ऑफ राइट क्वालिटी हो सकता है, राइट प्राइस का हो सकता है, बट इफ इट इज नॉट प्लेस इन द मार्केट एट राइट टाइम, आपके पास राइट क्वालिटी है मान लिया, आपके पास राइट प्राइस है मान लिया, बट आपने मुझे ऑर्डर तब नहीं दिया जब मुझे चाहिए था, तो अब मैं क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे माल, जब जरूरत है तब आप आए नहीं, आपने दिया नहीं, तो योर ऑर्डर इज रिजेक्टेड। देन हाउ द कस्टमर सेटिस्फाई देयर नीड्स? सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में मार्केट क्या हो जाएगा? आपका लॉस्ट हो जाएगा। So to put the product in market at right time, it must be produced at right time. तो देखो, जिन लोगों ने सही टाइम पे सैनिटाइजर बना लिया, जिन्होंने सही टाइम पे मास्क बना लिया, जिन्होंने सही टाइम पे काढ़ा बना लिया, मतलब काढ़े की पुड़िया उड़िया बना के मार्केट में सेल करने लगा, देखो उनका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो गया। तो जिसने हथौड़ा सही टाइम पे मार दिया वो राजा बन गया। So right time, so it must be produced at right time and for that material must be purchased at right time.
सो फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड फॉर परचेजिंग एट राइट टाइम के लिए। चल, अब वो क्या था? द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोडक्शन प्लानिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो जब आपने प्रोडक्शन प्लानिंग में जो टाइम स्पेसिफाइड किया है वो आपको ध्यान में रखना है। द टाइम टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपको अपना प्रोडक्शन प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट करना है। द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल्स आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर इट। तो आपको कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए, रिक्वायर आपको चाहिए टू गेट द रॉ मटेरियल आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। मतलब आपको टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया है तो ऑर्डर आते आते 2 दिन लगेगा, तो क्या 2 दिन तक मेरे पास प्रोडक्शन है, मेरे पास वो पहले से गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है ताकि मेरी मशीन बंद ना हो। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो व्हेन द प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, द डेट ऑफ ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। सो व्हेन द प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड डिमांड, तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो अकॉर्डिंग टू दी आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से है, द प्रोबेबल टाइम ऑफ डिमांड देन सुगर केन, कॉटन, वीट, ऑयल स्पीसीज एक्सेट्रा, ये सब भी होगी। तो इन केस ऑफ स्पेक्यूलेटिव परचेज, द परचेज वुड बी एट द डेट ऑफ फॉरवर्ड ट्रेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आपको स्पेक्यूलेटिव परचेज कर रहे हैं तो परचेज आप जो भी करेंगे एट द डेट ऑफ फॉरवर्ड ट्रेडिंग के हिसाब से हो। The punctuality of the supplier of the material हो। If the trader does not keep the date of delivery अपने पास, then the material should be purchased at right time, taking into consideration the terms of the contract को ध्यान में रहते हुए अपने पास आपको खरीद लेना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? परचेज एट राइट टाइम आर एज फॉलोस। ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ परचेज एट राइट टाइम। आपने राइट टाइम पे, सही समय पे आपने खरीदा तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्ट, द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज मेंटेन। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका फ्लो कंटिन्यूटी रहेगा। सेल्स आप इंक्रीज कर सकते हो बाय प्रेजेंटिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में, जो एक रिक्विजिट टाइम पे मांगा था। द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज केप्ट इन केस ऑफ जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन में आप हमेशा डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था और उसके हिसाब से आपने प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन। बाय मेकिंग अ परचेज एट राइट टाइम, द परचेज एट लो कॉस्ट इज पॉसिबल। तो बाय मेकिंग परचेज, अगर आपने सही समय पे खरीद लिया है तो आप परचेज कर सकते हो लो कॉस्ट, अगर वो पॉसिबल है तो। क्वालिटी हैज कैन बी मेंटेन इन द परचेज ऑफ सीजनल मटेरियल में। ये आपके लिए पॉसिबल है टू स्टैंड इन कंपटीशन। आप कंपटीशन में स्टैंड हो सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट एट राइट टाइम पे, अगर आपने किया हो तो। चलिए फिफ्थ पॉइंट, हम बात करते हैं अबाउट राइट सप्लायर एंड प्लेस। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? राइट क्वांटिटी पढ़ा, राइट क्वालिटी पढ़ा, राइट प्राइस पढ़ा, राइट टाइम भी पढ़ लिया। अब जो चीज है राइट, वो क्या है? आपका सप्लायर और आपका जगह, दैट इज प्लेस। अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना? चल, when more than one supplier at different places can supply the material, तो अगर आपका एक सप्लायर डिफरेंट प्लेसेस पे सप्लाई कर सकता है मटेरियल, द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर टू परचेज, कहां से खरीदें, कम्स अप। इन सच अ केस द आइडिया ऑफ लो प्राइस एंड राइट क्वालिटी ओनली इज नॉट एडवाइजेबल नहीं होता है, बट साथ साथ में द सिंपल रीजन इज दैट द सप्लायर्स में भी रेडी हो सकते हैं सप्लाई करने के लिए मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी एट लो प्राइस पे भी। बट अगर आपका मटेरियल इज एट वेरी फार ऑफ है, काफी दूर है प्लेस पे, देन मेनी क्वेश्चंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टाइम कितना रिक्वायर्ड है कलेक्ट करने के लिए मटेरियल को, एंड एज अ रिजल्ट कि आप उसको स्टोरेज कहाँ करोगे, एडिशनल स्टॉक अगर आपके पास आ गया तो स्टोरेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा अराइज होगा। तो समटाइम्स मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी में भी अवेलेबल हो सकता है एट लो कॉस्ट बाय नियर बाय रीजन से भी। बट इफ द सप्लायर हैज नो क्रेडिट इन द मार्केट, में कोई क्रेडिट ही ना हो, देन सच अ परचेज बिकम्स क्या हो जाता है? रिस्की हो जाता है। यस, तो फॉलोइंग फैक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड आपको करने पड़ेंगे परचेज ऑफिसर एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग राइट सप्लायर एट राइट प्लेस पे। फर्स्ट पॉइंट है द गुडविल एंड प्रेस्टीज एज वेल एज द रेगुलरिटी ऑफ द सप्लायर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो क्या बोला गया है कि गुडविल एंड आपकी जो प्रेस्टीज है एज वेल एज द रेगुलरिटी ऑफ द सप्लायर वो मेंटेन रहे। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके सप्लायर्स को विद डिपॉजिट्स, मतलब आपके जो भी सप्लायर्स है उनको रजिस्टर करो, उनके कुछ डिपॉजिट्स होंगे, एंड टू परचेज सच फॉर्म फ्रॉम सच रजिस्टर्ड सप्लायर से आप खरीद सकते हो। मतलब आपके जो सप्लायर्स है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ डिपॉजिट्स देनी पड़ेगी और आप उन्हीं से परचेज कर सकते हो जो लोग रजिस्टर्ड होंगे। इफ द सप्लायर स्टेज एट अ डिस्टेंस प्लेस, then the time for getting the material and the matter of transportation charges should be made clear with him यानी आपके जिनसे खरीद रहे हैं या जिस आपके कस्टमर से कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बियर करेगा। आफ्टर हाउ मेनी डेज and on what conditions the supplier is prepared to accept the money। आप मनी का मोड कौन सा एक्सेप्ट करोगे ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। द ओपिनियन ऑफ द मार्केट and the previous experience of the selected suppliers should be taken into consideration में आपको लेना पड़ेगा। तो आपके ओपिनियन में मार्केट एंड आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है सिलेक्टेड सप्लायर्स का वो आप कंसिडर करें। टू हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन मेथड, तो आपके ट्रांसपोर्टेशन मेथड को हेल्प करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग कैन प्रूव बेनिफिशियल रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस में। दैट व्हेन मटेरियल इज अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से, कि हमारा जब मटेरियल अलग अलग जगहों से अवेलेबल होता है तब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट सप्लायर, तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट जब सप्लायर करते हो द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी मैटर्स ऑफ टू परचेज फ्रॉम वन सप्लायर और मोर देन वन सप्लायर इज थॉट ऑफ। तो क्वेश्चन क्या आता है मन में कि आपको जो परचेज करना है वो एक सप्लायर से परचेज करना है या एक से ज्यादा सप्लायर से परचेज करना है, ये सब ख्याल आते हैं। सो व्हेन द परचेज इज मेड फ्रॉम वन सप्लायर ओनली, तो मोनोपोली आपकी क्रिएट हो जाती है जस्ट फॉर दैट कंपनी एंड द कंपनी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द एविल्स ऑफ मोनोपोली। तो जब अगर आप एक ही प्रोडक्ट खरीदते जाओ एक ही जगह से तो वो अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। तो परचेज इज मेड फ्रॉम सप्लायर ओनली, सो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है जस्ट फॉर दैट कंपनी and company becomes a victim of the evils of the monopoly. So if the purchase order is distributed among more than one suppliers, the business relation develop भी हो जाता है with the suppliers, and if one supplier fails then we get the material from the another one also, and आपकी continuity of production maintain होना बहुत जरूरी होता है। Now let's talk about the modern concept, आज के जमाने का concept क्या है भाई। सो एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट थिंक करती है अबाउट दी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग साइंटिफिक परचेजिंग। तो एवरी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट है आज के टाइम में सब सोच रही है, सबके पास एक ही प्रॉब्लम है कि ये साइंटिफिक परचेजिंग क्या है। बट इन मॉडर्न टाइम्स इवन द कंसेप्ट इज कंसिडर्ड एक नैरो माना गया है। द रीजन फॉर दैट परचेज ऑफ मटेरियल माइट हैव बीन मेड वेरी कंसाइजली एंड साइंटिफिकली आपने परचेज किया, बट आपका जो प्रॉब्लम है ऑफ टेस्टिंग एंड स्टोरेज are not considered, आप इनको कंसिडर नहीं करते हैं। so then the benefits of scientific purchase are not obtained, तो आपके scientific purchase obtain नहीं होते हैं। चलिए according to Kimball and Kimball क्या बोला गया, the departments of purchase and storage आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, एंड आपके जो भी फंक्शंस है परचेज डिपार्टमेंट के उसे आपको परचेज करना है और उसे आपको स्टोर भी करना है, फंक्शन ऑफ स्टोरेज डिपार्टमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल ने बोला है द डिपार्टमेंट्स ऑफ परचेज एंड स्टोरेज आर डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, क्योंकि फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है उनको परचेज करने का काम, एंड स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज डिपार्टमेंट का काम। सो इन द प्रेजेंट टाइम्स में यूनिट्स कीप अ जॉइंट डिपार्टमेंट रखता है, दैट इज स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट साथ में रखते हैं, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा तो जो मटेरियल आएगा उसको स्टोर करना पड़ेगा तो वो स्टोर डिपार्टमेंट देख लेगा। सो दिस डिपार्टमेंट कंसिडर्ड द फॉलोइंग 3 मैटर्स ऑल्सो फॉर द साइंटिफिक परचेजिंग, कि एक राइट इंस्पेक्शन होना चाहिए, राइट स्टोरेज होना चाहिए एंड उनका राइट हैंडलिंग भी होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग राइट इंस्पेक्शन। द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस एक्सेट्रा ऑफ द मटेरियल्स आपने पहले से फिक्स कर दिया है एट द टाइम ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग में।
उसका क्वालिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा और उसकी प्राइस। बट आपको ये तो चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा ना, वेदर द मटेरियल ऑब्टेन जो आपको हो रहा है इज ऑफ द गिवन स्पेसिफिकेशन और नॉट। वो तो आप टेस्ट कर सकते हो ना। आपको पता है ना, कभी कभी जब हम लोग की मम्मियां गेहूं का ऑर्डर देती हैं या चावल का ऑर्डर देती हैं, जैसे दिया दुकान पे ऑर्डर दे के आ गए, वो हाथ में लेते हैं, टुकड़ा को चेक करते हैं, और फिर जब घर पे आता है तो फिर से चेक करते हैं। दैट इज अ टेस्टिंग, कि जो हमने वहां पे देखा था कि वो वही है। If the right testing of the purchased material is not done, then knowingly or unknowingly material of inferior quality या less quantity may be purchased, then this is a possibility हो सकता है। तो राइट टेस्टिंग ऑफ द परचेज मटेरियल अगर आपने नहीं किया तो जानबूझ के या अनजाने में आपका मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपने लेस क्वांटिटी का खरीद लिया। पॉसिबल है अगर आपने इसको वापस नहीं किया तो समटाइम्स द मटेरियल इज डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाता है विदाउट एनी राइट इंस्पेक्शन। डिस्पोज मतलब आपने बेच दिया। सो द इंटरनल क्वालिटीज ऑफ द रिसीव्ड मटेरियल मस्ट बी चेक बाय लेबोरेटरी से आपको चेक करना चाहिए, एंड उसकी जो भी एक्सटर्नल क्वालिटीज हैं वो भी आप उसको टेस्ट करिए बाय द मेथड ऑफ सैंपल चेकिंग से। रैंडमली आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। इफ द परचेज मटेरियल इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, मान लो कि आपने कोई मटेरियल खरीदा और वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, तो रिमार्क होता है, रिमार्क मस्ट बी मेड ऑन इट्स इनवॉइस, कि भाई मटेरियल जो हमने देखा तो वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, हमारे सैंपल के हिसाब से मैच नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिमार्क मटेरियल आप रिटर्न कर सकते हैं, या आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप एक्सचेंज कर दो, जैसे हम लोग अमेजोन में करते हैं, फ्लिपकार्ट में करते हैं। ऑर्डर मंगा लिया, नहीं अच्छा लगा, या वॉट एवर एक्स वाई जेड साइज छोटी आ गई, तो हम लोग रिमार्क डाल देते हैं। On the basis of this remark, the material can be returned or exchanged, or additional discount can be claimed on the price. It will not be wrong to say that the purchase without inspection means anomalous purchase. अब हम बात करते हैं about the right storage. Scientific purchasing will be advantageous only if material purchase is rightly stored. तो आपका साइंटिफिक परचेज एडवांटेज तभी होगा मटेरियल का जब आपने उसको राइटली स्टोर किया होगा, राइट मैनर में, इन स्टोरेज सेक्शन के अंदर में। सो आई रिपीट अगेन, साइंटिफिक परचेजिंग विल बी एडवांटेजेस ओनली तभी होगा जब आपने मटेरियल को परचेज किया है राइटली स्टोर्ड में एंड राइट मैनर में, स्टोरेज सेक्शन में दिया है। इफ मटेरियल इज नॉट राइटली स्टोर्ड, आपने अपने मटेरियल को बराबर स्टोर नहीं किया, देन दो देयर मे बी इनफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो हमारे पास, each process will not receive material at right time। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपने मटेरियल को राइटली बराबर अच्छे से अगर स्टोर नहीं किया है, भले आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट ईच प्रोसेस को मटेरियल नहीं मिलेगा, एंड दिस विल लीड टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। आपका मशीन रुक जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यूटी रुक जाएगी। सो एज अ रिजल्ट गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस। तो आप जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होगा इन टाइम, एंड द मार्केट में बी लॉस, और अपना मार्केट हाथ से चला जाएगा। सो परचेज मटेरियल मस्ट बी स्टोर क्या होना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए। राइट स्टोरेज हमेशा इंक्लूड करेगा प्रॉपर प्रोविजन टू प्रिजर्व द क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल्स को देने के लिए। इफ सम मटेरियल मेल्ट विद हीट, अगर हीट में पिघल जाए, देन कोल्ड स्टोरेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इट। अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल के लिए, जैसे कि पेट्रोल है, एसिड है, तो इन सब के लिए आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द फॉलोइंग मैटर्स आर कंसिडर्ड रिगार्डिंग राइट स्टोरेज। अब राइट स्टोरेज के लिए हमें कौन कौन से मैटर्स को ध्यान में रखना है, तो पहला, डिफरेंट मटेरियल मस्ट बी अरेंज इन डिफरेंट रैंक्स में। रैंक्स का मतलब होते हैं ब्लॉक्स। टू मेक द फिजिकल प्रोविजन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल। आप एक फिजिकल प्रोविजन करो कि आप किस तरीके से अपनी क्वालिटी का प्रिजर्वेशन कर सकेंगे। आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर शुड बी प्रोवाइडेड होना चाहिए, यह इंश्योर करने के लिए कि यू हैव सेफ्टी अगेंस्ट फायर। तो आप फायर सेफ्टी लगाएं, फायर सिस्टम्स लगाएं। पेस्टिसाइड्स मस्ट बी स्प्रेड होना चाहिए एंड यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, टर्मेट एक्सेट्रा, ताकि आप प्रिवेंट कर सके स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। मतलब फैक्ट्री में ये सब आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, स्टोरेज डिपार्टमेंट के वहां पे। ओके, नाउ टॉक अबाउट द राइट हैंडलिंग।
यस, सो इंटरनल हैंडलिंग ऑफ परचेज मटेरियल शुड बी क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए बाय द मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक कन्वेयर बेल्ट। तो इंटरनल हैंडलिंग क्या है, परचेज मटेरियल शुड बी क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, जो मॉडर्न इक्विपमेंट से हो, जैसे कि आपका कन्वेयर बेल्ट है, रोलर कन्वेयर है, फॉक, ट्रक, ट्रेलर, ट्रॉली एक्सेट्रा। अदरवाइज इट विल इंक्रीज द वेस्टेज, आपका इंक्रीज हो जाएगा और स्पॉइलेज ऑफ परचेजिंग मटेरियल भी खराब हो जाएगा। सो राइट मटेरियल हैंडलिंग भी बहुत जरूरी है, प्री कंडीशन टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग। तो जब आपके पास मटेरियल आता है तब उसको हैंडल भी तो करो, हैंडल विथ केयर, राइट। सो कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन में क्या पढ़ेंगे, जो अभी तो हमने तक पढ़ा, दैट प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वालिटी मस्ट बी इंट्रोड्यूस होना चाहिए मार्केट में एट राइट प्राइस एंड एट राइट टाइम पे, ताकि आप स्टैंड कर सके बिजनेस कंपटीशन में। साइंटिफिक परचेजिंग इज मोस्ट एम्फेसाइज किया गया है फॉर दिस परचेज के लिए। रॉ मटेरियल हैज अ मेजर शेयर होता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग मैनेजमेंट आप रिड्यूस कर सकते हो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दे कैन सप्लाई, आप सप्लाई भी कर सकते हो प्रोडक्ट को एट रिजनेबल प्राइस आपके कस्टमर्स के लिए। सो मोर एवर द कस्टमर्स कैन बी सेटिस्फाइड किया जा सकता है बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओनली। तो आप कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, क्वालिटी से ही कर सकते हो। इन मॉडर्न एज में ओवर एंड अबव 5R इंपॉर्टेंट है। यस, क्या थे, राइट इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, ये पहला पॉइंट। सेकेंड था राइट स्टोरेज एंड राइट हैंडलिंग आर इक्वली एम्फेसाइज। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रेंड 8R आर थॉट ऑफ इन प्लेस ऑफ 5R भी हमने सोचा था। तो देखो पहले तो आपने 5 पढ़ ही लिया था, है ना, क्या पहले 5 पढ़े थे, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, फिर क्या पढ़ा था, राइट टाइम, फिर क्या पढ़ा था राइट टाइम के बाद, राइट प्राइस, फिर राइट सप्लायर एंड प्लेस, ये 5 पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या बोला, और 3R, दैट वाज राइट इंस्पेक्शन, राइट स्टोरेज एंड राइट हैंडलिंग, तो इसलिए इसे बोला गया 8R। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक था ये ओवर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग या प्रॉब्लम्स, और ये यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं मेरे पास 7600828696 पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।